राधा के मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर लगाया आरोप और उनका ये भी कहना है कि सुसाइड का कारण कहीं ना कहीं उनके ससुर है, जिसके चलते यहाँ पे जो है बहुत हंगामा देखने मिल रहा है। जमकर यहाँ पे जो है हाथापाई भी हो रही है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे पे आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये राधा है जिनकी बहुत ही दुखद तरीके से मौत हो जाती है, फांसी लगा लेती है, खुदकुशी कर लेती है। ना जाने ऐसी क्या परेशानी इनकी निजी जिंदगी में चल रही थी। हालांकि तस्वीरें इस वक्त आप मोर्चरी हाउस से देख सकते हैं। ये राधा की तस्वीरें हैं, 28 वर्ष इनकी उम्र है, शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं और किस तरीके से ये जो है कल सुबह बताया जा रहा है कि फांसी लगा लेती है, जान दे देती है। राधा के पति हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कैसे हुआ पूरा मामला बताइए। मैं ड्राइविंग की नौकरी करता हूँ नेस्ले में। मेरे पास अपनी गाड़ी, मैं डॉक्टर के साथ चलता हूँ, कनाल से डॉक्टर। मैं डॉक्टर को लेके पिकअप, मैं सुबह 6 बजे घर से निकल जाता हूँ और मैं डॉक्टर को लेके कनाल से पटियाला जा रहा था। तो उस टाइम मैं पटियाला जा रहा था, लेकिन मेरे घर पे मिस्त्री लगे हुए हैं और काम चल रहा है चुनाई का और टाइल वगैरह का। तो उन्होंने कोई चाय के लिए फ़ोन किया, 11 बजे उन्हें डेली चाय मिलती थी। तो उन्होंने चाय के लिए मुझे कहा कि ये दरवाज़ा नहीं खोल रही। सामने मेरे एक फ्रेंड की शॉप है घर के सामने, उसका मेरे पास फ़ोन आया कि मिस्त्री ने चाय मांग रहा है, दरवाज़ा नहीं खोल रहा। तो वो बोला कि मैं अपने घर से पिला देता हूँ, कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा बच्चे आते हैं, मेरे फादर रहते हैं मेरी सिस्टर के घर पे। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया 12:30 बजे, अक्सर डेली वही लेके आते थे बच्चों को। तो मैंने कहा बच्चों को टाइम हो गया, उन्हें घर ले आओ। वो लेके आए, उन्होंने कहा बाहर छोड़ देता हूँ। मैंने कहा नहीं, अंदर चले जाओ, वो दरवाज़ा नहीं खोल रही, एक बार देख लो क्या है क्या नहीं। तो उन्होंने दरवाज़ा खड़काया और देखा कि वो सामने लटकी हुई थी चौखट से। तो उन्होंने कहा कि मुझे फ़ोन पर, उस टाइम फ़ोन होल्ड पे ही था जब मेरी बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ बर्बाद हो गया और बच्चे मेरे चीख के रोने लगे। फिर मैं तुरंत फ़ोन काट कर पता करने के लिए सामने फ्रेंड को ही फ़ोन किया जिसने चाय मंगवाई थी। फिर उसने मुझे बताया, तो मैं डॉक्टर को लेके सीधा पटियाला से करनाल आया। डॉक्टर को करनाल ड्रॉप करके हाईवे पे ही करन लेक के पास मैं सीधा घरोंडा चला गया। घरोंडा जब मैं सिविल हॉस्पिटल में पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी घरवाली मृत्यु हो चुकी थी। सर, किस वक्त का मामला है ये? जब मैं ये मेरे सुबह का, या शायद सुबह ये 11 के आसपास का होगा, क्योंकि 10:30 बजे गली वालों ने देखी थी। वो मुझे कह रहे थे कि हमने 10:30 बजे तक तो देखी है। क्या कुछ कारण रहे होंगे सर? कभी तो कुछ बताया होगा, कुछ तो परेशानी होगी जो ऐसा कदम उठा लिया। मैम कोई परेशानी नहीं थी, कोई कारण नहीं था, उसने कुछ बताया ही नहीं ना। बताया होता तो हमें कोई शक भी नहीं था। सुबह मुझसे बात हुई इसकी एक बार 8:30 बजे, उसने मुझे कहाँ पहुँच गए हो, क्योंकि वो अक्सर लेट उठती थी और मैं सुबह चला जाता था। मैंने कहा मैं ड्यूटी पे चला गया और कोई इससे ज़्यादा कोई बात नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? मैम घरोंडा। तो अपने घर पे ही फांसी ली है? जी मैम। राधा के मायके वाले आरोप लगा रहे हैं कि उनके ससुर ने शायद ऐसा कुछ किया या कहा। नहीं सर, वो तो 76-77 के बीच में उनकी एज है और वो खुद हार्ट के पेशेंट है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो बल्कि सिस्टर के घर पे थे, वो उस टाइम घर पे थे भी नहीं। वो वहाँ पे सिस्टर घर में नहीं भेजा था उन्हें बच्चों को लेके। और जैसे डेली आते थे और शाम को 12-1 बजे बच्चों को लेके आते थे और शाम को जाते थे मिस्त्रियों के जाने के बाद। वो घर पर नहीं थे, ऐसा उनको कुछ नहीं हुआ। पुलिस में दी आपने शिकायत? पुलिस में इन्होंने दी थी। तो मैंने उस टाइम भी जो ये आपके मीडिया बोला वही मैंने घरोंडा बोला था मीडिया पे। कितने बच्चे हैं? मैम मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक 7.5-8 के बीच में, एक 4 साल का है। बिल्कुल आप सुन सकते हैं, राधा जो कि 28 साल की है, शादीशुदा है और उनके पति से हमने बातचीत की। 2 उनके बच्चे हैं छोटे छोटे और किस तरीके से कल सुबह वो जो है घरोंडा की रहने वाली है। अपने ही घर पे, जब उनके घर पे कोई भी नहीं था, तो वो जो है फंदे से लटक के फांसी ले लेती है, खुदकुशी कर लेती है, जिसके बाद उनकी दुखद तरीके से मौत हो जाती है। हालांकि अब उनके शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। तमाम घर वाले परिजन जो है वो मौके पर पहुंचे और कहीं ना कहीं जो मायके वाले हैं, जो माँ है, जो भाई है राधा के, वह आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं ससुराल पक्ष पे, ससुर पे, कि वो जो है कुछ गलत काम करने के आरोप उनके ऊपर लगते नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस जांच का विषय ये कहीं ना कहीं ज़रूर है कि क्या कुछ कारण रहते हैं, क्योंकि ऐसे कोई छोटी मोटी बात हो जाने से तो कोई इतना बड़ा कदम नहीं उठा लेता। हालांकि जो ससुराल पक्ष के लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं राधा के ससुर से, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करें। राधा के ससुराल पक्ष के और भी परिजन यहाँ पर पहुंचे, उनसे जानना चाहेंगे सर क्या कुछ पूरा मामला है। ऐसा है मैडम, जिसके ऊपर ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। 80 साल उम्र है उसकी और हार्ट के वो पेशेंट हैं, लगभग बीमार रहते हैं। उसका इनसे किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी रोड़ा नहीं है इनके साथ। वैसे ही बेबुनियाद उस पर नाजायज़ तरीके से परेशान कर रहे हैं उसको। तो पहले कोई बात हुई होगी, ऐसे आरोप लगा रहे हैं नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कभी आज तक 12-13 साल शादी का हो गया, आज तक तो कोई बात हुई नहीं।
फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? बस ऐसे ही लोग हैं। पर ससुर पे ही क्यों आरोप लगा रहे हैं, किसी और पे क्यों नहीं? बस वो एक प्लाट था इसके पास, वो एक प्लाट उसने जो है ना अपनी गुड़िया को दे दिया था, बेटी को दे दिया था अपनी। उस प्लाट के ऊपर ही रोलन किया, आस्ते 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 बढ़ता चले गया। उसके बाद ही बस ये है। कितने वक्त पहले हुआ था ये? लगभग 1.5-2 साल पहले। उसके बाद ज़्यादा ही इनका जो है ना तकरार चलता गया। जैसे इन्होंने वृद्ध व्यक्ति पे अभी हाथ उठाया आपके सामने की बात है, तो कल को ये कुछ कर दें तो फिर उसका कौन जिम्मेवार होएगा जी? पुलिस को शिकायत दी है आपने? हाँ, कंप्लेंट तो अभी तो आपके सामने ही तो हुआ है। अभी उन पे बुढ़े सुसाइड की, खुदकुशी? हाँ वो तो सब हो गया है, सब कंप्लेंट हो गए सब। तो ऐसे उन्होंने हाथ उठाया वो भी तो गलत है जी। ऐसे इतने आदमियों के बीच में इन्होंने आके मारना शुरू कर दिया था उनको, तो कल को कोई हादसा हुआ तो कौन जिम्मेवार होएगा? बिल्कुल, आप सुन सकते हैं किस तरीके से राधा के ससुराल पक्ष के लोग जो हैं, उसके मायके के जो लोग आरोप उनके ससुर पे लगा रहे हैं उनको बेबुनियाद बताते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि हाथापाई भी यहाँ पे जरूर होगी है, लेकिन जो राधा के मायके पक्ष के लोग हैं उनसे एक बार बातचीत करते हैं। इसके लड़की के बेटे ने मिल के मारा लड़की को। क्या नाम क्या था? राधा। पहले कोई बात हुई थी, कुछ हुआ था? 9 साल हो गई। 9 साल पहले शादी। क्या अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज? नहीं, अरेंज थी। किसने करवाई थी? हम ही नहीं कराई थी। तो क्या मैटर क्या हुआ? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ससुराल वालों ने मारा? अभी ये करीब शादी के 1 साल बाद फिर परेशान करने लग गया था बुड्ढा। ये खड़ा हुआ है। ससुर? हाँ, ससुर। किस लिए परेशान करने लगे? ये बदतमीजी करता है उस लड़की पे। अच्छा। उसने कई बार कहा था, हमने समझाई थी कि बेटे कोई नहीं, घर की बात है, घर में रहने दो, कोई मरने दो, खत्म करो। वो आखिर में लास्ट में इसने जो लड़की को अपना मकान प्लॉट वगैरह दे दिए, तो उसने ऑब्जेक्शन उठाया तो लड़की मरवा दी। इसको भी दिखाओ ना, एक बेटा खड़ा हुआ है ये। नहीं तो पति उसके लड़की के, राधा के पति वो कुछ नहीं कहते बेचारे, ड्यूटी करते थे वो तो। उनको पता ही नहीं है। आपके जीजा ठीक है? उनकी बहुत बढ़िया है। कहाँ ड्यूटी करते हैं? क्या नाम है उनका? मुकेश। गाड़ी चलाते हैं। तो ये साथ में रहते थे आपके बहन? साथ में ही रहते थे। सुबह 5 बजे ड्यूटी है, रात को 11 बजे आते थे। उनकी ड्यूटी जाने के बाद में बुड्ढे ने कराया, कुछ कराया। क्या करते? क्या है ससुर ये कुछ करते हैं? कौन? मुकेश? नहीं, ससुर लड़की। नहीं, घर पे रहते हैं। अच्छा। कुछ नहीं करते, घर पे रहते तो हैं। घर पे और कौन कौन होता है वैसे? जब घर पे कोई भी नहीं है। ये बुड्ढा है, इसने अपनी लड़की बुलाई है और उसका लड़का आया है। आपको कैसे पता चला? आपको क्यों लगता है कि इन्होंने मारा है? ये बदतमीजी करता था, फोन पे धमकी दे रहा था मैं कि तेरी लड़की मर गई है, आके तुझे कराया तो कर ले, इस तरीके बोल रहा था फोन पे। कुछ नहीं किया, कह रहे शादी के 1 साल बाद परेशान करना शुरू कर दिया था। 9 साल ऑब्जेक्शन उठाया था। वो बोलता है बुड्ढा अब कुछ नहीं होगा ऐसा, हर चुप बार रहे। मतलब ये हो जाता था। हाँ, आते थे, बात करते थे, चले जाते थे। अब कैसे जानकारी मिली, क्या कुछ पता अब जानकारी ये मम्मी। और ये थी बातचीत राधा के भाई से, उनकी माँ से। किस तरीके से जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि राधा के जो ससुर है वो कहीं ना कहीं कुछ गलत काम करते थे या परेशान करते थे, जिसके चलते उन्होंने इस तरीके का कदम उठा लिया, अपनी जीवन लीला को ख़त्म कर लिया। लेकिन जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि ये जो आरोप है ये पूरी तरीके से बेबुनियाद है। वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, हार्ट पेशेंट है, और शायद मसला जो था वो कुछ और था, कुछ प्रॉपर्टी को लेकर जो है दोनों के बीच में कहासुनी हो गई थी। लेकिन क्यों आखिर राधा जो सिर्फ 28 वर्ष की है, घर में 2 बच्चे हैं, घरोंडा की रहने वाली है, जब पति घर पे नहीं थे, ससुर घर पे नहीं था, कोई भी नहीं था, तो वो फंदे से लटक कर जान दे देती है, खुदकुशी कर लेती है। हालांकि शव को कल्पना चावला मॉर्चरी हाउस में रखवाया गया है, पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद परिवार को सौंपा जाएगा। लेकिन पुलिस जांच का विषय कहीं ना कहीं ज़रूर है और पुलिस को सूचना भी दे दी गई है। अब वही तहकीकात करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला रहता है, क्या कुछ कारण रहते हैं, क्योंकि 2 पक्ष हैं और दोनों ही अलग अलग बातें कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो देखने वाला होगा कि आगे क्या कुछ इसमें जो है सच निकल कर बाहर आता है। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।